फिल्म की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब भारत की सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका है। एक खतरनाक और बेहद चालाक दुश्मन भारत के खिलाफ ऐसी साजिश तैयार कर रहा होता है जिसे रोकना आसान नहीं है। इस दुश्मन का नाम है जिम। जिम कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो भारत की ही खुफिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बेहद काबिल पूर्व एजेंट रह चुका है। उसे देश की सुरक्षा, एजेंटों की कार्यप्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन की अच्छी जानकारी है। यही वजह है कि वो भारत के लिए बेहद खतरनाक बन चुका है। दूसरी तरफ कहानी हमें पठान तक लेकर जाती है। पठान भारत का एक बेहद काबिल और अनुभवी एजेंट है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। कई साल पहले एक मिशन के दौरान उसके साथ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि पूरी दुनिया उसे मरा हुआ समझने लगती है, लेकिन पठान वास्तव में जिंदा होता है और पर्दे के पीछे रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। समय बीतता है और भारत को पता चलता है कि जिम एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है। जिम के पास पैसा, हथियार, तकनीक और ऐसे लोग हैं जो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उसका मकसद सिर्फ एक छोटा हमला करना नहीं, बल्कि भारत को ऐसा नुकसान पहुंचाना है जिसे देश लंबे समय तक भूल न सके। भारतीय एजेंसी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिम को रोकने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी सोच को समझ सके। तब पठान को वापस मिशन में लाने का फैसला किया जाता है। पठान इस मिशन को स्वीकार करता है और एक बार फिर देश की सुरक्षा के लिए मैदान में उतर जाता है। उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिम होता है। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी होती है। जिम अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए एक खतरनाक वायरस का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। इस वायरस को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है और अगर जिम अपनी योजना में सफल हो जाता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पठान जिम तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रुबीना से होती है, जिसका किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है। रुबीना भी एक बेहद काबिल एजेंट है और शुरुआत में उसकी असली भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। पठान और रुबीना कई देशों में जिम का पीछा करते हैं। कहानी में एक के बाद एक बड़े एक्शन सीक्वेंस आते हैं। कभी बर्फीले इलाके में पीछा होता है, कभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के बीच मुकाबला होता है और कभी पठान को अकेले दुश्मनों की पूरी टीम से भिड़ना पड़ता है। लेकिन जिम हर बार पठान से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जिम के अतीत का राज सामने आता है। दर्शकों को पता चलता है कि जिम हमेशा से भारत का दुश्मन नहीं था। वो कभी भारत का ही एक बहादुर और देशभक्त एजेंट था। उसने देश के लिए कई खतरनाक मिशन किए थे, लेकिन एक मिशन के दौरान जिम और उसकी टीम बेहद मुश्किल परिस्थिति में फंस जाती है। उन्हें उम्मीद होती है कि देश उन्हें बचाने के लिए मदद भेजेगा, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ चली जाती हैं। इस घटना के बाद जिम के अंदर व्यवस्था और देश के प्रति गुस्सा पैदा हो जाता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल जाता है। जिम यह मानने लगता है कि जिस देश के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी देश ने उसे मुश्किल समय में छोड़ दिया। इसी सोच के कारण वह भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है। पठान जिम की इस कहानी को समझता है। उसे पता है कि जिम कभी उसकी तरह ही देश के लिए लड़ता था, लेकिन अब जिम ने गलत रास्ता चुन लिया है और उसके फैसले की कीमत हजारों लाखों निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ सकती है। इधर जिम अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो एक खतरनाक जैविक हथियार का इस्तेमाल करके भारत में तबाही मचाने की योजना बनाता है। पठान और उसकी टीम समय के खिलाफ दौड़ रहे होते हैं। पठान को एक एक करके जिम की योजना की कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं। वो जिम के नेटवर्क तक पहुंचता है और उसकी योजना को रोकने की कोशिश करता है। रुबीना भी इस मिशन में पठान की मदद करती है। दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत में पठान को रुबीना पर शक होता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि रुबीना भी इस मिशन में अपनी जान जोखिम में डाल रही है। कहानी का तनाव तब और बढ़ जाता है जब जिम की योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है। पठान को पता चलता है कि अगर जिम को समय रहते नहीं रोका गया तो भारत में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो जिम का पीछा करता हुआ अंतिम मुकाबले तक पहुंचता है। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन मुकाबला शुरू होता है। पठान और जिम आमने सामने होते हैं। दोनों बेहद ताकतवर और प्रशिक्षित एजेंट हैं। दोनों एक दूसरे की रणनीति जानते हैं, इसलिए मुकाबला बहुत मुश्किल होता है। जिम पठान को हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पठान हार मानने वाला नहीं है। वो आखिरी समय तक लड़ता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने का सवाल नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। आखिरकार पठान जिम की योजना को नाकाम करने में कामयाब हो जाता है। भारत एक बहुत बड़े खतरे से बच जाता है और जिम का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के अंतिम हिस्से में पठान और उसके साथी एजेंटों की जिंदगी को एक अलग अंदाज में दिखाया जाता है। ये संकेत मिलता है कि ऐसे एजेंटों का काम कभी खत्म नहीं होता। देश के सामने जब भी कोई नया खतरा आएगा, पठान जैसे लोग फिर मैदान में उतरेंगे। फिल्म की पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पठान अपने देश के लिए किसी इनाम या पहचान के लिए नहीं लड़ता। वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके लिए देश सबसे ऊपर है। पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की। बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने भारत में लगभग 543.05 करोड़ रुपए नेट और दुनिया भर में लगभग 1050.3 करोड़ रुपए ग्रॉस कमाए।
वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करीब 1013.94 करोड़ रुपए दर्ज किया है, इसलिए अलग अलग स्रोतों में अंतिम आंकड़े में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत शाहरुख खान का पठान वाला किरदार, जॉन अब्राहम का खतरनाक विलेन अवतार, दीपिका पादुकोण का एक्शन रोल और फिल्म के बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस है। और यही वजह है कि पठान सिर्फ एक स्पाई फिल्म नहीं बल्कि एक बड़े एक्शन मिशन की कहानी बन जाती है, जिसमें दोस्ती, धोखा, बदला, देशभक्ति और अपनी जान की परवाह किए बिना देश को बचाने का जुनून देखने को मिलता है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको पठान में पठान और जिम में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली फिल्म की कहानी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।